यस सर। यस आ सर। जाओ भैया, बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ। एकदम बिल्कुल नया टॉपिक आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बेटा। और इस टॉपिक का जो नाम है ना, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या कहते हैं इसे? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा होगा, सेंटर ऑफ मास। इसको COM बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं? COM, सेंटर ऑफ मास। ऐसा मान लीजिए कि कोई बॉडी होती है, जैसे मान लो कि तुम्हारी नोटबुक है, तुम्हारे हाथ में नोटबुक वगैरह लेके बैठे होगे ना, कि सत्यनारायण जी की कथा सुनने के लिए बैठे हो? यस सर। अरे बैठे हो ना नोटबुक पेन लेके हाथ में? यस सर यस सर। सर। यस। सत्यनारायण जी की कथा सुनने बैठे हैं सर, उसके लिए कहाँ पेन कॉपी की जरूरत होती है सर? यस सर। यस सर, है ना। मान लो ये तुम्हारी नोटबुक है, यस। मान लो तुम्हारी नोटबुक है, ठीक है। अपन तो फिजिक्स नोटबुक ही बना लेते हैं। मान लो ये पेज वेज होते हैं ना ऐसे, ये मान लो तुम्हारी नोटबुक है, ठीक है। और ये मान लो ये फिजिक्स नोटबुक है तुम्हारी, ओके, ऐसे है, ठीक है। तो मुझे ध्यान से देखो एक बार, तो जानते हो इस पूरी नोटबुक में, इस नोटबुक में जानते हो एक पॉइंट ऐसा हो सकता है, इस पॉइंट में तुमने कभी करा भी होगा, बचपन में बच्चे करते हैं, नोटबुक को ना अपनी एक उंगली पर बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। नीचे ये तुम्हारा हाथ है पूरा, ठीक है, ये यहाँ पर तुम एक उंगली पर बैलेंस कर सकते हो ना उसे, नोटबुक को? अरे यार, यस सर। तुमने करा ही नहीं है कभी। और सिर्फ एक तुम्हारा specific बचपन point बिल्कुल भाई साहब एकदम डिप्रेशन में बीता है ना, तुमने कभी खेल करा ही नहीं है तुमने कभी, है ना? अरे एक उंगली पे बैलेंस कर सकते हो कि नहीं कर सकते? एक उंगली पे बैलेंस कर सकते हैं ना, यस सर। है ना? Yes, तो sir. बेटा Yes, वो पॉइंट जहां पर आप इसे एक उंगली पर बैलेंस कर पाओ, वो इसका सेंटर ऑफ मास कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ मास। क्या मेरी बात समझ आई मैं क्या बोला? यस सर। बेसिकली सेंटर ऑफ sir. मास जो होता है ना, Yes, सेंटर sir. ऑफ मास वो किसी बॉडी में, सेंटर ऑफ मास जो होता है वो किसी बॉडी में या बॉडी के बाहर, सर बॉडी के बाहर कैसे बताऊंगा तो टेंशन मत ले। सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी में या बॉडी के बाहर वो पॉइंट होता है जहां पर हम कहते हैं कि बॉडी का सारा मास रखा हुआ है। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yeah. अरे हाँ ना बोल। Yes, sir. देख सुन, डिफाइन करते हैं अब, देख सुन, देख डिफाइन करते हैं। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट inside or outside of a body where its whole mass is said to be situated, हम कहते हैं कि बॉडी का सारा मास जिस जगह पर रखा हुआ हो ना, वही सेंटर ऑफ मास है। क्योंकि भाई जहां पर सारा का सारा मास रखा है वहीं पर तो बैलेंस कर पाओगे, है ना? जहां पर सारा का सारा मास रखा है वहीं पर उसे बैलेंस कर पाएंगे, इसके अलावा कहीं पर बैलेंस कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो जहां पर उसका सारा का सारा मास रखा हो भाई, हम कहते हैं वहीं पर सेंटर ऑफ मास है। तो सर आपने ये बात कही सर कि सेंटर ऑफ मास इनसाइड बॉडी, तो सर ये बात तो मुझे समझ आती है कि हाँ इनसाइड बॉडी हो सकती है, पर सर ये आपने ये आउटसाइड द बॉडी कैसे कह दिया सर? ये मेरी बात समझ में नहीं आई। बच्चे ने बोला मुझे, मैंने कहा बेटा देख तेरा डाउट बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मेरी बात सुनो, जैसे तुम्हारे साइकिल का जो रिम होता है, साइकिल का जो पहिया होता है, ऐसा होता है ना? अरे Yes, हाँ ना sir. बोल। साइकिल के पहिए पे सारा मास कहाँ होता है? बाहर होता है, अंदर होता है सारा मास? सारा मास यहीं तो होता है। अरे यार बाहर ही होता है। है ना? Yeah. सारा का सारा मास तो बाहर होता है, यहाँ होता है सारा का सारा मास, है ना? पर जानते हो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसका बीच सेंटर ऑफ में, मास बिल्कुल होगा यहाँ center बीच में, है ना? दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस व्हील, सेंटर ऑफ मास ऑफ व्हील। यही होता है कि कुछ और होता है? तो देख यही सेंटर ऑफ होता मास है। देख व्हील के बाहर है कि नहीं है, है ना? तो सेंटर ऑफ मास बाहर ही है। कैन बी इनसाइड एंड सेंटर ऑफ मास कैन बी आउटसाइड। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस Yes, सर। है ना? sir. या कोई और भी बॉडी, मैं तो Yes, कहता हूँ मान sir. लो कोई कैसी भी तरह की ये कोई बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी का मान लो कोई भी पॉइंट, ऐसा पॉइंट, ये मान लो कोई बॉडी है, इस बॉडी पर वो पॉइंट हो सकता है वो यहाँ पर हो सकता है वो यहाँ पर हो जाए, बिल्कुल, क्योंकि डिपेंड करता है कि बॉडी कैसी है, उसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ना? तो ये जो पॉइंट होता है ना बेटा, जहाँ पर उस पॉइंट पे हम उसको बैलेंस कर पाएं, वो पॉइंट क्या कहलाता है? उसका सेंटर ऑफ मास कहलाता है। क्या Center of मुझे बात mass. समझ आ गई? यस यस सर। सर। हाँ ना बोल दो यार, Yes, यस sir. सर। पक्की बात Yes, एकदम, sir. सोच लो। यस सर। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया तुमने। अब मेरी बात सुनो बेटा, कई बार क्या पूछा जाता है, सुनो, सेंटर ऑफ मास सर, आप सेंटर ऑफ मास सर हमें क्यों पढ़ाना चाहते हो सर? क्या इसकी सर इंपॉर्टेंस है सर जिंदगी में हमारे? सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़ूँ मैं? मैंने बच्चे को बोला, मैंने कहा बेटा देख ध्यान सुन, अब बेटा माइक्रोफोन किसका ऑन है बंद करो, उससे पहले तो माइक्रोफोन बंद करो। हिमांशु का ऑन है, हिमांशु माइक्रोफोन बंद कर। अब मेरी बात सुने जरा ध्यान से, देखो तुम्हें कर बहुत लिया। मजा आएगा। देखो सुनो, एक ऐसा मानो एक पेन है, पेन ऐसा मानो धरती माता है, सुनो ये धरती माता है मान लो, ठीक है। पेन समझते हो ना, तुम हाथ में लेके बैठे होगे पेन को, है ना? मान लो पेन है, पेन, ठीक है, ये पेन है मान लो, इस तरह का एक पेन होता है ना, ये पेन है मान लो। तुम ना इस पॉइंट को क्या करो, इस पेन को क्या करो, इस पेन को ना ऐसे घुमा के थोड़ा सा और ऐसे फेंक दो पेन को। तो देखो पेन जब हवा में जाएगा ना, तो पेन देखो ऐसा भी मोशन कर रहा होगा, और पेन जो है ना अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, देख पेन का सेंटर मास कहाँ होगा? बिल्कुल बीच में होगा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखो पेन जो है ना ऐसे घूम भी रहा होगा, ऐसे घूम भी रहा होगा।
यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, फिर यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है ना, थोड़ा फिर ऐसा भी हो सकता है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? अरे पेन को फेंक के देख लो, पेन घूमता घूमता दूर जाता है ना। यस सर। सोच रहे हैं अभी तो पता नहीं क्या Yes, कह रहा है ये। ऐसा ही होता पेन है। को फेंक के देखो, पेन को फेंक के देखो, तो पेन जो है ना घूमता देख लिया घूमता, सर। पेन देख अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसा भी घूमेगा और पेन ऐसे भी जाएगा। अरे हाँ ना तो बोल। हाँ। तो बेटा Yes, देखो, sir. पेन में एक पॉइंट ऐसा होता है जो बिल्कुल एक सिंपल पाथ लेता है ना। बाकी पेन का कोई भी पॉइंट है घूम भी रहा होगा और आगे भी बढ़ रहा होगा, है ना। पर एक Yes, पॉइंट sir. ऐसा होगा जो हमेशा एक सिंपल पाथ लेगा। सिंपल पाथ मतलब एक पैराबोलिक पाथ लेगा। तो जानते हो सेंटर ऑफ मास पर बैठकर बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाता है ना। तो इसलिए सेंटर ऑफ मास को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. जैसे हम लोग देखो, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, क्या कहता है? F इज इक्वल टू एम ए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ऐसा कहता है ना। इसमें Yes, sir. इसमें जो ए होता है ना बेटा, ए दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। या मैं कभी लिखता हूँ P इज इक्वल टू एम वी। क्या लिखता हूँ? P इज इक्वल टू एम वी। तो जो वेलोसिटी है ना, दिस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसलिए सेंटर ऑफ मास को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मुझे किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास के बारे में ज्ञान होना चाहिए, मुझे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन का पता होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ आ गई? मैं क्या बोल गया Yes, sir. बेटा? अब जो मेरा काम है ना, जो मेरा धर्म है, सबसे पहला धर्म, अब मैं तुम्हें सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाऊंगा, कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना सिखाऊंगा, कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होती है। अपना सबसे पहला धर्म यही है, टू फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। तो पोजीशन बतानी है तो मतलब पोजीशन वेक्टर या पोजीशन कोऑर्डिनेट मुझे पता होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ आई मैं क्या बोला? यस। Yes, भाई sir. अगर Yes, किसी sir. चीज की आप पोजीशन बताना चाहते हो तो आपको उस चीज का पोजीशन वेक्टर या पोजीशन कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। अब जिसने वेक्टर पढ़ रखा है ना, उसे पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, वो समझता है इस बात को। अरे समझते हो कि नहीं समझते हो यार? समझते हैं। पक्की बात एकदम, सोच ले। अच्छा मुझे एक बात बता, मुझे बोलो, मैंने बोला देख, मैंने बोला है ना बॉल है, एक बॉल है, ठीक है। देख मैंने बोला एक बॉल है, ये बॉल है, ठीक है, इसका मास है m, ठीक है। यहाँ पर एक और बॉल है, ठीक है, इसका भी मास है m, इसका भी मास है m। अगर मैं इनको एक बहुत पतली एक स्ट्रिंग से एक बहुत पतली डंडी से जोड़ दूं, डंडी का कोई वजन नहीं है, या मान भी लो क्या फर्क पड़ता है, एक डंडी से जोड़ दूं, तो तुम बताओ इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, मतलब बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ होगा? सेंटर मास मतलब बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ होगा? बीच में बिल्कुल। बीच में डंडी। क्या होगा? बिल्कुल बात समझ गए भाई, तुम्हें तो समझ आ गई यार। तो अगर यहाँ पर मैं अपनी उंगली रखूं तो इस उंगली पर मैं इस पर इसको बैलेंस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? या हाँ ना बोल दे यार, यस सर। पक्की बात है। यस। बहुत बढ़िया भाई साहब, समझ गए तुम, समझ गए। अब देखो, अब मैं तुम्हें एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बताता हूँ ये फाइंड करने के लिए। देखो सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मान लो ये अपनी एक सेट ऑफ एक्सिस है। एक मिनट रुको, थोड़ा अच्छा बनाते हैं, अच्छा फील आना चाहिए। मैंने बोला मान लो अपने पास ना इस तरह से, मैंने बोला मान लो सेट ऑफ एक्सिस है, ठीक है। देखो मैंने बोला मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर पोजीशन वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं क्या मिलता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। इसका मतलब कि अगर पोजीशन वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला? एक्सेलरेशन। शाबाश भाई साहब, सीख गए तुम, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो मैंने बोला कि मान लो बेटा कि यहाँ पर ना एक मास है m1, ठीक है। थोड़ा अच्छा बनाते हैं यार इसको भी यार। देखो सुनो, अगर मैं बोर्ड पे बना रहा होता ना डायग्राम, तुम्हारी आत्मा प्रसन्न हो जाती, इतने बड़े डायग्राम बनते हैं मेरे। यहाँ देखो सुनो, मैंने बोला कि यहाँ पर ना एक मास है और ये मास है m1, ठीक है। और ये m1 की पोजीशन को बताने वाला उसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर। बात समझ आई? Yes, sir. मैंने बोला कि मान लो यहाँ पर एक और मास है m2 मास, ठीक है। और ये m2 मास की पोजीशन को बताने वाला उसका पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर। क्या मेरी बात समझ आ गई? या बेटा तो ये जो 2 मास हैं, ये मास है m1 और ये मास है m2, तो इनका जो भी पोजीशन वेक्टर होने वाला है, इनका जो भी पोजीशन वेक्टर होने वाला है, क्या वो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के ऊपर ही जो मिलेगा क्या? हाँ। हाँ ना बोल। यस। दोबारा Yes, sir. देख सुन, एक बार मैं एक लाइन खींच लेता हूँ पहले, फिर बताता हूँ। हाँ अब सही है। अरे भाई 1 मिनट का टाइम दो मुझे बस।
सर साथ में माउस भी रखा करो ना, काम आसान पड़ जाता है। हाँ तो रख लूँगा, सब काम मैं ही करूँ ना, तुम थोड़ी करोगे कुछ, सब काम मैं ही करूँ। चंपक, कोई नहीं, रख लूँगा मैं आगे से, फिर देखेंगे। हाँ सर, कोई तो बोला भी, हाँ सर। देखो यहाँ देखो, ये इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, ठीक है, ये इन दोनों को मिलाने वाली लाइन। सुनो मैं क्या बोला, मैं ये बोला कि बेटा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ लाई करेगा, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर ही कहीं तो लाई करेगा ना, इनके बीच में। तो अभी तो तुमने ही तो बोला था कि एक लाइन जो इनको मिलाती हो उसके बीच में सेंटर ऑफ मास होता है यार, हाँ ना तो बोल, Yes, sir. है ना। तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर ही कहीं लाई करेगा, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, हाँ ना बोल दे। Yes, sir. बहुत बढ़िया sir. भाई साहब, बहुत बढ़िया, शाबाश, तुम्हें बात समझ आ गई। अब देख मेरी बात सुन, मैंने क्या बोला, देखना ध्यान सुनना, बिल्कुल चर्चा एकदम जबरदस्त चर्चा होने वाली है ये, ध्यान सुनो। मैंने बोला बेटा तुमने जैसे 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्या होता है वो कि भाई दो बॉडियाँ, बोला कि दो बॉडियाँ का क्या मतलब है, दो बॉडीज़, बोला गया कि ब्रह्मांड की कोई भी दो बॉडीज़, मैंने बोला ये मास m1, ये मास m2, ये दोनों हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती रहती हैं, है ना बोल। यस Yes, m2 sir. वाली जो बॉडी है वो m1 को अपनी तरफ बुलाना चाहती है, और जो m1 वाली जो बॉडी है वो m2 को अपनी तरफ बुलाना चाहती है, हाँ ना बोल दे, Yes, sir. Yes. है ना। Yes, sir. तो दिस इज द फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1, है ना। पहली बॉडी क्या चाहती है कि मेरी तरफ आ जाए बॉडी, है ना, एंड दिस इज द फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2, है ना बोल। पर Yes, ये sir. दोनों Yes, ही sir. फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, इसीलिए ये दोनों कभी भी चलती नहीं है, नहीं तो चल जाती यार। दोनों फोर्स इक्वल एंड Yes. अपोजिट है ना, तो नेट फोर्स Yes, 0 हो sir. गया ना, इसलिए Yes, दोनों sir. चलती Yes, नहीं है। sir. देख सुन मेरी बात सुन, m1 बॉडी जो है वो m2 पर कहाँ फोर्स लगाएगी, अपनी तरफ कि अपने से दूर, अपनी तरफ। अपनी तरफ। अपनी तो तरफ. देख अपनी सुन, तरफ। सुन, दिस इज द फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1, क्या तुम्हें बात समझ आई। Yes, Yes, sir. sir. और m2 बॉडी m1 पर अपनी तरफ फोर्स लगाएगी, अपने से दूर अपनी तरफ। अपनी तरफ। अपनी तो तरफ। देख सुन, तो दिस इज द फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1, क्या बात समझ आ गई। फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू Yes. टू 2, उल्टा बोल दिया मैंने, देख, है ना। दिस इज द फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2, क्या बात समझ आ गई। वो बात अलग है कि इन दोनों Yes, फोर्स का sir. रिजल्टेंट जो है वो 0, इसलिए दोनों बॉडी चलती नहीं तो चल जाती यार। यस Yes, मैंने sir. क्या बोला, अब मैंने क्या बोला, ध्यान Yes, सुनना अब sir. जरा। अब मेरा रोल है, अभी तक मेरा कोई रोल नहीं था, अभी मेरा रोल है। मैंने क्या बोला, देख मैं ना m1 बॉडी के ऊपर बाहर से एक फोर्स लगा रहा हूँ, मैं m1 बॉडी के ऊपर बाहर से एक फोर्स लगा रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स है ये। मैंने बोला F1, क्या बोला F1, और मैं m2 बॉडी के ऊपर बाहर से एक और फोर्स लगा रहा हूँ, मैंने बोला F2, क्या फोर्स लगा रहा हूँ F2। क्या मेरी बात समझ आ गई, Yes, sir. तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना, I. पक्की बात एकदम, सोच ले। Excuse me, sir. हाँ बोल बेटा बोल। सर मैं क्लास यही वाइंड अप कर रहा हूँ क्योंकि सर मेरे भैया का ओरल है फर्स्ट टर्म। ओरल फर्स्ट टर्म, सर, कौन मैं सा फर्स्ट एक- टर्म ओरल। सर छोटे भैया का, तो उसके मार्क्स जुड़ेंगे, इसलिए मैं सर 1 बजे ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है बेटा, जा तेरी मर्जी, ले मैं ही भगा देता हूँ, चलो यहाँ आओ। क्या है तू क्या जाएगा, अला मैंने भगा दिया ले है ना, यहाँ आ जाओ। देखो सुनो, तो क्या बोला, देखो सुनो, तो तुम्हें बात समझ आई ना। अभी तक 4 फोर्स हैं, देखिए 2 फोर्स तो इंटरनल फोर्स हैं बेटा। ये कौन से फोर्सेस होते हैं, इंटरनल फोर्स यार, हाँ ना तो बोल यार, ये कौन से फोर्स Yes, हैं, sir. इंटरनल फोर्स Internal हैं, जो forces. कि m1 बॉडी m2 पर लगा रही है और m2 बॉडी m1 पर लगा रही है, तो ये तो इंटरनल फोर्स हो गए, अंदर अंदर की बात हो गई ये तो। यार नहीं आया यार। आ गया। I. और बेटा F1 और F2 एक्सटर्नल फोर्स हैं, F1 और F2 कैसे है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स हैं। तो अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से। अब मेरी बात सुनो, पूरा फोकस यहीं पे, पूरा फोकस एकदम ध्यान सुनो। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है F इज इक्वल टू dp/dt, यही कहता है ना। मतलब कि नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम। मेरी बात समझ आई। अब ध्यान से देख, मैं Yes. बॉडी 1 की बात कर Yes, रहा हूँ sir. तुम्हारे साथ, सिर्फ बॉडी 1 की। तो बॉडी 1 के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो F1 और एक F21, Yes, sir. एक तो F1 और एक F21। तो इन दोनों का जो सम है यही तो नेट फोर्स है, F1 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर, यही तो नेट फोर्स है ना। Yes, sir. विल बी इक्वल टू dp1/dt, हाँ ना बोल। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब, समझ आ गया मुझे, एक बात समझ आ गई। इसी तरह से देख m2 बॉडी के लिए देख, m2 बॉडी पर कौन कौन से फोर्स हैं, F2 और F12। Yes, sir. तो F2 फोर्स प्लस F12 फोर्स इज इक्वल टू dp2/dt। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया। सर आपने F21 और F12 हाँ, मिक्सअप कर दिया कुछ भी क्या, मिक्स नहीं कह रहा, देख। लाइक F1 अच्छा प्लस मिक्स कर दिया, हाँ है ना, F4। फोर्स ऑन हाँ। बॉडी 1 ना, हाँ तो ये उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर, है ना। लो 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 लो, ध्यान से देखो, फोर्स ऑन बॉडी 1 लिखना है ना, तो फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2
एंड फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1। हालांकि इससे रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ठीक है चल तेरी बात। यार तुम्हें नहीं आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. अब ध्यान से देखो, तो अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे सिस्टम पर टोटल फोर्स पता चल जाएगा ना, हाँ ना बोल? देख Yes, सिस्टम पर sir. टोटल फोर्स पता चल जाएगा ऑन Yes, एडिंग 1 sir. एंड 2। मैंने क्या बोला? ऐड 1 एंड 2। अब मेरी बात सुनो, इस डेरिवेशन से तुम्हारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है जब तक तुम थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं लिख रहे हो। हाँ, थ्योरेटिकल एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है, पर मुझे तो इसके रिजल्ट से मतलब होने वाला है। जो भी इसका रिजल्ट आने वाला है ना, मुझे तो सिर्फ उससे मतलब है, उसका एप्लीकेशन मुझे आना चाहिए। हालांकि जब थ्योरी का पेपर लिखोगे तभी डेरिवेशन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं करवा भी रहा हूँ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, तो मैंने बोला 1 और 2 को ऐड करते हैं भैया, तो 1 और 2 को ऐड करा तो क्या मिला? देख, F1 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर और प्लस F21 वेक्टर, क्या यही आएगा क्या? और सामने देख क्या मिला? Yes. सामने है dp1 वेक्टर बाई dt और क्या है? dp2 वेक्टर बाई dt। तुम्हें दूर दूर तक समझ ही नहीं आया कुछ भी मैंने क्या करा है। आया आ सर। गया। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, तो F1 और F21 और F12 का सम तो क्या हो गया? 0 हो गया। Yes. इक्विवेलेंट अपोजिट होते हैं ना? Yes, sir. तो देख Yes. क्या Yes, मिला sir. मेरे पास? क्या मिला? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू देख d बाई dt, तो देख कॉमन आ रहा है ना, और अंदर क्या बना? अंदर बना P1 वेक्टर और प्लस P2 वेक्टर, हाँ ना बोल? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, F1 Yes, sir. वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, क्या यही नेट फोर्स है क्या? Yes. हाँ, नेट फोर्स है यही। यही क्या है बेटा? यही है मेरे पास क्या? नेट फोर्स, F नेट है ना, यही क्या है? F नेट। और सामने क्या है? d बाई dt। अच्छा, P1 मतलब क्या? M1 इंटू V1 वेक्टर, मोमेंटम यही तो होता है यार, Yes, sir. प्लस Yes, sir. P2 M2 इंटू V2 वेक्टर। नहीं आया ना? आ आया गया। सर। पक्की बात? Yes. Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, समझदार हो तुम लोग, अच्छे बच्चे हो। देखो सुनो, तो F नेट क्या होता है? F नेट होता है बेटा मास इंटू बॉडी का एक्सेलरेशन, यही होता है ना? Yes, sir. पर बॉडी का मास से यहाँ पर क्या मतलब है? M1 प्लस M2। भाई Yes, सिस्टम का sir. मास यही तो Yes, है, sir. M1 इंटू Yes, M2 और sir. साथ में एक्सेलरेशन। तुम्हें नहीं आया? आया सर। और सामने d बाई dt, और देख सुन क्या है? M1। अच्छा, V1 वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ, dr1 वेक्टर बाई dt। Yes. हाँ, Yes, sir. अरे इस पोजीशन वेक्टर में जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी है यार। नहीं आया? आ गया। है ना? गया सर। तो देख क्या बना, देख क्या बना, ये बना, देख सुन, साथ में क्या बना? M2 और dr2 वेक्टर बाई dt, है ना? यही लिखा जाएगा। Yes, sir. देख यहाँ से फिर से d बाई dt कॉमन आ रहा है, और सामने क्या है? M1 प्लस M2 और साथ में एक्सेलरेशन, और सामने देख d बाई dt फिर कॉमन आया, तो ये हो गया d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर, है ना? Yes, sir. d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर, यही हुआ, कुछ और हुआ? यही हुआ। और यहाँ क्या बना? यहाँ बना देख M1 और R1 वेक्टर प्लस M2 और R2 वेक्टर, बस इतना ही बना। ये बना, कुछ और बना? यही बना। है ना? अब देख ध्यान से देख, इस M1 प्लस M2 को देख इसे नीचे लेके आ जा, तो देख एक्सेलरेशन आ गया तेरे पास। एक्सेलरेशन क्या आया? ये आया d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर, और क्या आया? देख सुन, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर और डिवाइड बाय M1 प्लस M2। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? Yes, sir. हाँ बेटा, F नेट में मैंने बोला था कि जो M में होता है वो A किसका होता है? सेंटर ऑफ मास का। किसका होता है वो? A सेंटर ऑफ मास का। तो ये क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। तो मुझे पता है कि एक्सेलरेशन जो भी होता है वो d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर ऑफ सम पोजीशन वेक्टर होता है। Yes. तो अगर एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का है तो पोजीशन वेक्टर भी किसका है? सेंटर ऑफ मास का। ओ भाई साहब, मतलब कि ये जो पूरी टर्म है ना, ये जो पूरी टर्म है ब्रैकेट के अंदर, दिस गिव्स मी व्हाट? पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मैं मास। दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया भाई साहब, आ गया। है ना? तो देख, मुझे तो इस रिजल्ट से मतलब था बस, क्या आज के बाद मुझे पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू बॉडी सिस्टम इज M1 वेक्टर R1 वेक्टर प्लस M2 वेक्टर R2 वेक्टर और डिवाइड बाय M1 प्लस M2। क्या तुम्हें बात समझ आ गई? Yes, sir. Yes. बहुत बढ़िया भाई साहब। अच्छा, दो बॉडी सिस्टम के लिए ऐसा है, मैं तो कहता हूं कि अगर सिस्टम में n बॉडीज होती, इफ देयर वर n बॉडीज, इफ देयर वर n bodies in the system, if there were n bodies in the system, तो यही फॉर्मूला क्या हो जाता? देख सुन, RCOM। यार एक मेरे ना हाथ में दर्द होने लग गया सुबह से, ये स्टाइलस पकड़ पकड़ के ना, सुबह से क्लास हो रही है आज 8 बजे से यार, बहुत ज़्यादा हो गया। देख सुन, तो RCOM देख क्या हो गया? देख सुन, ऐसा बन जाएगा ना n बॉडी के लिए। देख सुन, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर अप टू N तक। MN RN वेक्टर और डिवाइड बाय Total mass.
प्लस वन m2 प्लस और अप से टू लेके mn। भाई साहब तुम्हारे तोते उड़ गए, शॉर्ट सर्किट हो गया तुम्हारे। नो सर। पक्की बात एकदम, सोच लो। मुझे सिर्फ Yes, इस फॉर्मूला sir. से मतलब है, इसके अलावा मुझे पूरे डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है। हाँ, पर डेरिवेशन पूछा जा सकता है। भाई साहब डेरिवेशन पता होगा तभी तो सब्जेक्ट की फील आएगी कि हाँ दे कैसे लाया था मैं ये। यार तुम्हें नहीं आया, आया सर। डिफिकल्ट तो नहीं कराना। देख नेट फोर्स लिखा है, नेट फोर्स लिख के बस मोमेंटम की डेफिनेशन पुट करिए, फिर वेलोसिटी की डेफिनेशन पुट करिए और मेरा आंसर आ गया, बात खत्म। अरे यार हाँ ना तो बोल, यस सर। पक्की बात एकदम, सोच लो। यस सर। कोई घबराहट तो नहीं तुम्हारे मन के अंदर? नो सर। बेटा अब सुनो, अब थोड़ा सा चर्चा को और आगे बढ़ाता हूँ। सुनो, देखो मुझे पोजीशन वेक्टर तो पता चल गया, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि हाँ ठीक है मुझे पोजीशन वेक्टर पता है। देखो भाई इस बात से मैं एग्री कर गया कि भाई मुझे पोजीशन वेक्टर पता चल गया। मुझे एक बात बताओ, पोजीशन वेक्टर के अंदर कितनी चीजें छुपी हुई होती हैं अगर तुम वेक्टर पढ़ रखा है तो? पोजीशन वेक्टर के अंदर क्या छुपा हुआ होता है? अरे पोजीशन कोऑर्डिनेट छुपे होते हैं ना। प्लस वाई जे के प्लस जेड के। हाँ ये कई बात है ना। देखो सुनो, मैं जानता हूँ बेटा कि जो पोजीशन वेक्टर होता है, जो पोजीशन वेक्टर होता है, मुझे पता है कि कोई भी पोजीशन वेक्टर देख कैसे लिखा जाता है, क्या? आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही होता है ना। यस सर। बेसिकली पोजीशन वेक्टर के अंदर तीन चीजें छुपी हुई हैं, क्या? पोजीशन कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और Y जेड कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। क्या यही छुपे हुए हैं क्या? यस इसका मतलब कि अगर पोजीशन वेक्टर का, अगर ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है तो इसके अंदर सेंटर ऑफ मास के पोजीशन कोऑर्डिनेट छुपे हुए हैं। या और वही तो मैं निकालना चाहता हूँ, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वही तो निकालना था मुझे यार। यस सर। तो ध्यान से देख, इसको Yes, टीप sir. टीप के देख, इसको टीप टीप के देख। एक्सियम लिख। एक्सियम का क्या मतलब है? सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। अरे सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? देख सुन, m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू mn xn और डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और अप टू mn। तुम्हें नहीं आया, मैं क्या बोला? आया सर। इसी तरह आगे से सर। इसी तरह से अगर सेंटर ऑफ मास का अगर y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ जाए तो क्या आ जाएगा? m1 y1 M1Y1 प्लस m2 y2 और अप टू mn yn और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तुम्हें नहीं आया? आया सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। इसी तरह से अगर सेंटर ऑफ मास का, एक मिनट, इसी तरह से अगर सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट निकालना पड़ जाए तो ZCOM क्या आएगा बोलो? m1 z1 M1 Z1 m2 M1 z2 Z2 और अप टू mn zn और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और अप टू mn। भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया यार। आगे सर। अब सुन मेरी बात सुन, अब देख थोड़े से गहरा उतरते हैं। यहाँ सुन, देख ये x1 क्या है बेटा? x1 क्या है? पोजीशन x कोऑर्डिनेट, ध्यान सुन, x कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉडी m1। नहीं आया? आ गया। x2 क्या है? x2 क्या है? x कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉडी m2। नहीं आया? आ गया। सर। इसी तरह से ये y1 क्या है? y1 दिस इज द y coordinate कोऑर्डिनेट ऑफ of- बॉडी m1। कोऑर्डिनेट यस दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ बॉडी m2। यस यस सर। सर। दिस इज द z कोऑर्डिनेट ऑफ बॉडी m1। या दिस इज Yes, द z sir. कोऑर्डिनेट ऑफ बॉडी m2। यस सर। अच्छा, सारे के सारे कोऑर्डिनेट कहाँ से मेजर किए जाते हैं? ऑरिजिन ओरिजिन से। से। अरे हाँ ना तो बोल, कोऑर्डिनेट कहाँ से Yes. मेजर करती हो कि ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, 5 मीटर? कहाँ से मेजर होता है? ओरिजिन से तो मेजर होता है। तो इसका Yes, मतलब बेटा sir. सेंटर ऑफ मास निकालने से पहले मुझे ओरिजिन का भी ज्ञान होना चाहिए। अब सुनो, मैं तुम्हें एक है ना टेक्निक बताता हूँ कि तुम्हें बस स्टेप बताता हूँ, स्टेप, उस स्टेप को फॉलो करना है तुम्हें और तुम्हारा कोई भी सवाल तुम सॉल्व कर पाओगे आज के बाद। सेंटर मास का कोई भी सवाल भाई साहब एक्स वाई जेड सब सॉल्व होंगे तुमसे। देखो सुनो, मैंने क्या बोला? पहला पॉइंट, एक मिनट रुको। अरे यार ये सुबह सुबह घनघोर बेइज्जती करवा रहा है यार ये, एक मिनट रुको। भाग गया। बस टेक्निक बता के फिर क्लास को वाइंड अप करूंगा। जब अगली क्लास में मिलेंगे ना तब सवाल करेंगे, तो इसको पढ़ के आ जाना। तब तक वीडियो में डाल ही दूंगा अभी। देखो सुनो क्या बोला गया, टेक्निक के नाम पर क्या बताया गया। देखो सुनो, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख रहा हूं बढ़िया एकदम, ताकि तुम्हारी समझ बने अच्छी। सुनो, अगर सवाल में ओरिजिन दिया हुआ है, अपने अपने माइक्रोफोन बंद करें। ओरिजिन दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसे। अगर सवाल में ओरिजिन दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया, ठीक है।
अगर नहीं दिया हुआ, तो अगर डिफाइन कर नहीं सकते हैं। दिया हुआ तो अपनी मर्जी से, तो अपनी मर्जी से कहीं भी ओरिजिन मान लें, कहीं भी ओरिजिन मान लें। और कहीं भी का क्या मतलब है? स्मार्टली मानना है, ऐसा ताकि बॉडीज का, ताकि बॉडीज का कोऑर्डिनेट लिखने, ताकि बॉडीज के कोऑर्डिनेट लिखने, कोऑर्डिनेट्स लिखने आसान हो जाएं, आसान हो जाएं। क्या इतने पॉइंट समझ आए तुम्हें क्या बोला मैं? भाई अगर ओरिजिन दिया हुआ है तब तो भाई साहब सवाल के अनुसार ही करना पड़ेगा, उसमें तुम अपनी कुछ चैचा पैपा नहीं कर सकते। अगर ओरिजिन नहीं दिया हुआ है तो अपनी मर्जी से कहीं भी ओरिजिन मान ले। 99% केस ऐसा ही मिलेगा कि ओरिजिन नहीं देगा, तुझे अपनी कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी, अपनी बुद्धि, अपनी विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा ओरिजिन को मानने के लिए। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। ऐसा ओरिजिन मानना है, कैसा ओरिजिन मानना है? ऐसा ओरिजिन मानना है ताकि क्या, ताकि कोऑर्डिनेट लिखने आसान हो जाए। बहुत बढ़िया, ठीक है। कोऑर्डिनेट लिखने के बाद अगर उसके बाद क्या करें, उस सेकंड स्टेप है उसके बाद ये, ठीक है, सेकंड स्टेप। अब क्या करें, अब सारी बॉडीज के कोऑर्डिनेट लिख दें, अब सारी बॉडीज के कोऑर्डिनेट लिख दें, कोऑर्डिनेट लिख दें। फिर तीसरा पॉइंट, फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल लें, फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल लें। क्या तुम्हें तीनों पॉइंट समझ आ गए? यस सर। अब सुनो जरा, देखो ध्यान से देखो। लो भैया, ये हो गई हमारी रेसिपी तैयार। स्वाद अनुसार नमक मिलाकर परोसें। ये हो गई अपनी रेसिपी, सेंटर ऑफ मास निकालने की रेसिपी। क्या रेसिपी है सुनो। अगर सवाल में ओरिजिन दे रखा हो तो बहुत बढ़िया, कुछ चेंज पे नहीं करनी फिर तो। और अगर नहीं दे रखा तो अपनी मर्जी से ओरिजिन मान लें। उसके बाद ऐसा ओरिजिन माने ताकि बॉडी के कोऑर्डिनेट लिखना आसान हो जाए। और अब सारी बॉडीज के कोऑर्डिनेट लिख दें और भाई साहब फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल लें। सुनो सवाल सुनो, तुमसे तो भाई साहब अगली क्लास में करवाऊंगा मैं, ये ज़्यादा हो गया ना। चल कोई नहीं, हो गया तो हो गया, तुम्हें कोऑर्डिनेट तो लिखने थे ना, आ गए तुम्हें। सुनो क्या सवाल बोला। सवाल बोला भैया ये ना एक बॉडी है 4 किलो की, ठीक है। बोला ये ना बॉडी है भैया 2 किलो की, ठीक है। अच्छा इसमें एक आधी चीज़ें बेटा मैं और ऐड करना चाहता हूँ, इसमें मैं एक आधी चीज़ें और ऐड करना चाहता हूँ। सुनो, कई दिन हो गए ना रेसिपी लिखवाए हुए, इसलिए मेरे को रेसिपी याद नहीं है। डिश बनाए हुए कई दिन हो गए, इसलिए थोड़े से एक आधे स्टेप मैंने मिस कर दिए। सुनो, ओरिजिन दे दिया बॉडी के, सुनो इससे भी पहले ओरिजिन मान लें, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया, कोऑर्डिनेट लिखने आसान हो जाएं। अब देखो एक और पॉइंट है, इसको पहला पॉइंट मानना। अब क्या है पहला पॉइंट? ये देखें कि बॉडी कितने डायमेंशन की है, कितने डायमेंशन की है, कितने डायमेंशन की है। जितने डायमेंशन की बॉडी होगी, जितने डायमेंशन की बॉडी होगी, सेंटर ऑफ मास के उतने ही कोऑर्डिनेट आएंगे, उतने ही कोऑर्डिनेट। अच्छा नॉर्मल बात है ना, अगर एक रॉड होती है, रॉड तो सिर्फ लंबी लंबी होती है, तो सेंटर मास का एक ही कोऑर्डिनेट होगा, या तो एक्स या तो वाई या तो जेड, जिसमें भी रॉड लाई कर रही है। अगर एक प्लेन हुआ, जैसे तुम्हारी कॉपी हुई, कॉपी एक प्लेन है, तो कॉपी का एक एक्स कोऑर्डिनेट भी आएगा, एक वाई कोऑर्डिनेट भी आएगा, क्योंकि 2 डायमेंशन की बॉडी है। अरे यार, कोई क्यूब हुआ, क्यूब तो उसके 3 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, क्योंकि सेंटर मास एक्स ऊपर हवा में भी होगा यार, सेंटर मास के उतने ही कोऑर्डिनेट आएंगे। मैंने कुछ इलॉजिकल बात तो नहीं कर दी ना? नो सर। चलो भाई, बहुत कर भी दी तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, याद तो ऐसे ही करना है ना। आओ देखो सुनो, अब सवाल करते हैं। देखो सर ये बहुत गलत है सर, चीटिंग कर रहे हो सर आप, ऐसे कुछ भी मतलब। देखो यहाँ सुनो, इसको दोबारा से करते हैं, दोबारा बना लेता हूँ, कोई बात नहीं, ये तो डिलीट होगा नहीं ना। हाँ अब आ जाओ, अब सवाल करते हैं। मैं ही करवा रहा हूँ सवाल, तो तुमसे अगली बार में अगली क्लास में मिलोगे ना तब तुमसे कराऊंगा, अभी तो मैं ही करवा रहा हूँ, मेरी सुन लो। अभी तो मैंने बोला कि ऐसे ना 2 बॉडीज़ हैं, ठीक है, ये ओरिजिन है। अरे यार क्या हो रहा है ये, ले मैंने बोला मान लो एक बॉडी है 4 किलो की, ठीक है, 4 किलो की बॉडी है मान लो, और यहाँ पर एक बॉडी 2 किलो की, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, बोला मान लो ये है 6 मीटर,
ठीक है, कितनी 6 मीटर, ठीक है। तुमको बोला कि इसका सेंटर ऑफ मास बताओ इनका। अगर अच्छा ये 2 किलो होता और ये भी 2 किलो होता तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होता? 3 मीटर पर होता। Yes, sir. अरे बीच में होता ना यार। Yes, अरे sir. यार, है ना, आप ध्यान से देख। तो क्या पहले तो सबसे पहले देखो, सुनो, क्या सवाल में ओरिजिन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। तो अपनी मर्जी से ओरिजिन मान लो। पता है कि मैं क्या करता हूं हमेशा? मैं हमेशा ना एक बॉडी के ऊपर ही ओरिजिन मानना पसंद करता हूं ताकि उसका कोऑर्डिनेट 0 लिख पाऊं मैं। तुम्हें नहीं आया? यस। अब मुझे एक बात बताओ कि जो सिस्टम है, सिस्टम कितने कितने डायमेंशन का सिस्टम है? एक ही डायमेंशन का, One. लीनियर है ना, तो सेंटर मास का सिर्फ Dimension. एक ही कोऑर्डिनेट आएगा। अगर इसे एक्स एक्सिस मान ले तो सेंटर मास का सिर्फ एक एक्स कोऑर्डिनेट आने वाला है, वाई और जेड में कुछ भी आने वाला नहीं है। अरे हाँ ना बोल। No. सुनो, Yes. Yes, sir. उसके बाद क्या करें? कोऑर्डिनेट लिख दें। Yes, ये sir. 0 0, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 6 और 0। 0. बस अब फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकाल लो। XCOM इज इक्वल टू M1x1 प्लस M2 x2 और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तुम्हें नहीं आया? आ गया। Yes, sir. M1x1 मतलब कि 4 इंटू 0 और M2x2 मतलब 2 इंटू 6 और डिवाइड बाय M1 प्लस M2, 4 और 2 6। नहीं आया। आंसर 2। 6 ने 6 को मार दिया, आंसर आ गया 2 मीटर। मतलब कि ओरिजिन से, भाई साहब ध्यान सुनना, ओरिजिन से 2 मीटर की दूरी पर सेंटर ऑफ मास है। यहाँ है सेंटर ऑफ मास। नहीं आया। तुमसे पूछ रहा है कि आ गया। 2 किलो से कितना दूर है सेंटर ऑफ मास? तो 4 मीटर दूर है। हाँ ना तो मीटर। बोल। 4 मीटर। Yes, sir. तू ध्यान Yes, से sir. देख, क्या सेंटर ऑफ मास देख भारी बॉडी के पास है क्या? Yes, sir. नॉर्मल सी बात है। सेंटर मास कहाँ लाई करेगा बेटा? भारी बॉडी के पास लाई करेगा। तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई? Yes, sir. तुम्हें लॉजिक समझ आ गया? आइए, सर। टेक्निक समझ आ गई? स्टेप समझ आ गए? Yes, sir. अगर ओरिजिन नहीं दे रखा तो अपनी मर्जी से मान लो। मैं तो कहता हूँ किसी एक बॉडी पे ही मान लो ताकि उसका कोऑर्डिनेट तुम 0 लिख पाओ, स्मार्टली हैंडल कर पाओ यार, Yes, sir. है ना। बस Yes, कोऑर्डिनेट sir. लिखो, देखो कि Yes, कितने sir. डायमेंशन का सिस्टम है। अगर एक डायमेंशन का सिस्टम है तो एक ही कोऑर्डिनेट आएगा। अगर कोई प्लेन विलेन होता तो एक और वाई और मुझे कैलकुलेट करना पड़ता। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट लिखें, उसके बाद खुपच खुपच करें और आंसर निकाल लें। निकाल सकते हो क्या? हाँ ना बोलो। रेसिपी बताई कि कैसे करते हैं, उसे बताई थी कि नहीं बताई थी यार, है ना। कि अगर सवाल में ओरिजिन दिया हो तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, और ना दिया हो तो अपनी मर्जी से ओरिजिन मान लें, पर ऐसा ओरिजिन ताकि बॉडीज के कोऑर्डिनेट लिखना आसान हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि अब ये देखें कि बॉडी कितने डायमेंशन की है, बताया था ना। अब ये देखें कि बॉडी कितने डायमेंशन की है। जितने डायमेंशन की बॉडी होगी सेंटर ऑफ मास के उतने ही कोऑर्डिनेट्स होंगे। फिर क्या बोला? अब सारी बॉडीज के कोऑर्डिनेट लिख दें। उसके बाद क्या बोला कि फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल लें। बोलो, बात समझ आई है क्या? Yes, sir. Yes, हाँ ना sir. तो बोलो। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई। Yes, अब आ जाओ, sir. लो एक सवाल मुझे करके दिखाओ। मैंने बोला कि चलो मान लो अपने पास ना ऐसा सिस्टम है। देखो, मैंने बोला कि मान लो एक लाइन है, ठीक है। मैंने बोला एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर ऐसे बॉडीज रखी हुई हैं, ठीक है। मैंने बोला मान लो यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई है 2 किलो की, ठीक है। यहाँ पर एक बॉडी रखी गई है 4 किलो की और यहाँ पर एक बॉडी रखी गई है 8 किलो की, ठीक है। 8 किलो की बॉडी है। तो मैं बोला गया कि ये जो दूरी है ना, ये 2 मीटर है और ये जो दूरी है ये है 4 मीटर, ठीक है। ये दूरी है 4 मीटर। तुमको बोला गया फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। बता सकते हो क्या? बोला गया फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? बोलो। फॉर्मूला sir. लगाना है बस। फाइंड द सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट, बेसिकली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक ही बात है, समझ जाना तुम। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। चलो भैया देखें जरा। फॉर्मूला लगाना है बस और कुछ नहीं है। पर ऐसे रेसिपी याद होनी चाहिए कि ओरिजिन नहीं दे रखा तो अपनी मर्जी से मानना पड़ेगा। सवाल में ओरिजिन ना दिया हो तो अपनी मर्जी से कहीं भी मान लो ताकि कोऑर्डिनेट आराम से लिख पाओ आप। बस उसके बाद फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल दो, बात खत्म। ये भी देखना पड़ेगा कि सिस्टम कितना डायमेंशन का है, उतने ही कोऑर्डिनेट आएंगे। अच्छा, कितने कोऑर्डिनेट आएंगे इसके? 3. एक 3 है? सर। अरे एक कोऑर्डिनेट आएगा 1 भाई। 1 1. लीनियर है ना सिस्टम। अरे बावड़े हो Yes, क्या? sir. एक लाइन में है ना तो एक ही कोऑर्डिनेट आएगा बस। Yes, sir. हाँ, लो ओरिजिन कहाँ मानूं? यही मान लूं, 2 किलो पे ही मान लूं ओरिजिन। Yes, sir. लो, तो इसके कोऑर्डिनेट लिखो, कितने हो गए? 2 0 और इसके कोऑर्डिनेट 4 0 6 0. 6 6 0। 0. हाँ, ये कही बात। देखो सुनो,
तो एक्सयूएम कितना आ गया, एक्सयूएम आ गया, कौन आया अब, देखो सुनो आ जाओ, एक्सयूएम देखते हैं अब एक्सयूएम कितना आया, ये आया सुनो देखो 2 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 8 और 4 12 और 13 14, ठीक है, ये आया 6 8 6 48 6 48 ना, ये रहा, और डिवाइड बाय 14। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई मैं क्या बोला? यस यार तुम्हें नहीं आया? सर 6 नहीं 8 आएगा। कहाँ पर? 8 आएगा। 4 times 2 is 8 not 6। अपने प्लस कर दिया गलती से। कहाँ क्या 4 Yes, 2 sir. 8 एक मिनट, यहाँ पे गलती कर, एक मिनट, 6 की जगह से 8 आएगा। हाँ हाँ समझ गया यार। देखो तो कितना आया 8 इंटू 6, यही आएगा ना? हाँ हाँ यस वही तो सर। करा था 8 सिंह 48, आगे पीछे लिख दिया था यार, तुम क्या मर रहे हो उसके अंदर, बोले गलती कर दी। नहीं बस अरे आपने हाँ, आगे 4 times 2 के जगह पे आपने 6 लिख दिया, 8 ना लिख के। अच्छा तो अब क्या लिखूं, 8 इंटू 6 लिख दूं? अब तो ठीक है। यस सर। अरे ठीक कर रहा है ना, कुछ गलती तो नहीं करी, देख लो अभी तो, सही है अभी सर। सही कर रहे हो। अभी सही है ना। चलो तो ये कितना आया, 4 दूनी 8 आया प्लस 8 सिंह 48 यस सर। और डिवाइड बाय 14, यस सर। ठीक भाई बहुत बढ़िया। और अब ये कितना 8 8 16 का 6 यहाँ से लेख, और ये आ गया 56 56 है ना, 56 बटे 14। यार तुम्हें नहीं आया, आए सर। सिंप्लीफाई हो जाएगा क्या? आया सर। यस सर। यस कितना जाएगा बोलो? 4 4 आ गया 4 4 बस। सर। तो मतलब कि यहाँ से 4 मीटर की दूरी पर, मतलब कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होने वाला है। तुम्हें नहीं आया दूर दूर तक मैं क्या बोला? आए Yes, सर। sir. यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होने वाला है 4 मीटर पर, पक्की बात एकदम, सोच लो अभी तो। बहुत बढ़िया भाई साहब बहुत बढ़िया। आ जाओ सुनो और बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। यार ये हैंग कर रहा है यार, इसको ना एक बार, या तो कोई बात नहीं, चलो जब तक चल रहा है तब तक चलाते हैं, हैंग कर जाएगा तो रीस्टार्ट कर दूंगा फिर एप्लीकेशन। देखो सुनो क्या सवाल बोला, अब सवाल बोला है देखो ऐसा, बोला कि मान लो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर से पहले चलो ट्रायंगल करते हैं। बेटा मुझे ना 1 मिनट का टाइम दो, मैं इसे रीस्टार्ट कर लेता हूँ, ये बार बार दिक्कत करता रहेगा फिर। एक रुक जाओ ओके सर। बस 1 मिनट। जिए तो जिए, पेज भी दूसरा ले लेते हैं ताकि गड़बड़ी ना हो। देखो बहुत सारे पेज इसमें सुबह से हो गए ना, सुबह की क्लासेस के सारे बोर्ड इसी के अंदर पड़े हुए हैं और वो डिलीट भी नहीं करे मैंने, तभी गड़बड़ हो रही है। वाइट बोर्ड वैसे लगती है कि हल्की एप्लीकेशन है, बट हल्की नहीं है, काफ़ी हैवी एप्लीकेशन होती है। कैश मेमोरी बहुत ज़्यादा खा जाती है ये, फिर हैंग करने लगता है सिस्टम। चलो भैया आ जाओ, अब शेयर कर देता हूँ तुम्हारे साथ में इसको। चलो बताओ, नजर आ रही है स्क्रीन सामने आ गई? यस सर। ठीक है आ जाओ सुनो। यस सर। सवाल बोला गया ऐसे, सुने सवाल बोला गया ऐसे, क्या बोला गया कि ये ना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल समझते हो ना? यस सर। क्या होती है, इसके तीनों साइड बराबर हों, ठीक है। मैंने बोला कि यहाँ पर मान लो m मास है, ठीक है, यहाँ पर भी m मास है, ठीक है, और यहाँ पर भी m मास है। तुम्हें बोला गया कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर दिस सिस्टम। बताओ कितने कोऑर्डिनेट आएंगे? 2 आएंगे। हाँ कर दो चलो अब। कहीं भी ओरिजिन मानो, शुरू हो जाओ, देर नहीं लगा, नहीं बिल्कुल आसान है। आ जाओ, देखो बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। सुनो सवाल में अगर ओरिजिन दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो मानना पड़ेगा, तो अपन इसको ओरिजिन मान लेते हैं। सुनो अगर ये ओरिजिन है तो ये एक्स एक्सिस है, यस सर। है ना, और ये वाई एक्सिस है, हाँ ना बोल। यस यस सर। और ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया? ये हो गया 0 0, क्या बात समझ आई? ये हो गया a Yes. और 0। अच्छा ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये निकालना पड़ेगा अब। देख x में तो a/2 है, अरे हाँ ना बोल, देख बिल्कुल Yes. बीच में काट रहा है ना, तो x में तो Yes. कितना है,
a बाय 2 और y में y में पाइथागोरियन थ्योरम यूज करेंगे। हाँ, ये तो पाइथागोरस लगा लो, या तो कंपोनेंट से भी कर सकते हो। देखो ये एंगल 60 डिग्री है ना, यस और ये a है, तो ये Yes. ना a का साइन 60 है। हाँ ना बोल, ये Yes. कितना है? ये a का साइन 60 ही तो है यार। यस सर। यस सर, a इंटू साइन 60, साइन 60 कितना? स्क्वायर रूट 3 अंडर रूट 3 डिवाइड बाय बाय 2, 2। तो ये आ गया a और अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आ गया। आए सर। पक्की बात एकदम? यस सर। कोई कुछ पूछना चाह रहा है शायद? नहीं? अच्छा सुनो, आ जाओ। अब क्या करें? अब लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, एक्सियम निकालो पहले तो एक्सियम क्या आएगा? ये आएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? यस सर। m1 इंटू Yes. x1 0 यस सर। प्लस m2 इंटू x2 मतलब ma, m3 इंटू x3 कितना आया? m इंटू a बाय 2 और डिवाइडेड बाय 3m। हाँ ना बोल? यस सर। m ने m को मार दिया, ये कितना आ गया? सुनो, मैंने कुछ गलती कर दी ना यहाँ पे, इसको ऊपर लेना चाहिए ना, 2 को भी, 2 का भी ऊपर लेना चाहिए ना, क्योंकि a बाय 2 है ना, उस अभी तो एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? ये आ गया, तो ये कितना आया? m और प्लस एम ए था ना, हाँ एम ए और साथ में Yes, एम ए बाई 2, तो कितना हो गया? 2 दूनी 4, 2 एकम 2 3, तो ये आएगा 3ma बाई 2, है ना? 3ma बाई 2 और इंटू 3m तो है ही नीचे, 3m ने 3m को मार दिया, तो x कोऑर्डिनेट कितना आया? a बाई 2। यार हाँ ना तो बोल यार। यस सर। अब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, आओ। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? ये आएगा ऐसा, देख सुन, y com इज इक्वल टू, देख m1 और y1 तो 0, अरे हाँ ना बोलो, और Yes, m2 y2 भी 0 और m3 y3 बस कैलकुलेट करना है ना? और डिवाइड बाय 3m, तो m3 y3 मतलब कितना? m इंटू उसका y कोऑर्डिनेट कितना है ऊपर? अंडर रूट 3a बाई 2, है ना? ये रहा, सर। तो ये आ गया, लो, अंडर रूट 3a बाय 2 और इंटू 3m, m ने m को मार दिया, है ना? 3 ने भी थोड़ा सा इसको मार दिया, तो ये आ गया a बाय 2 रूट 3। भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आए सर। तो लो भाई, कोऑर्डिनेट कितने आ गए? कोऑर्डिनेट आ गए a बाय 2 और a बाय 2 रूट 3। हाँ ना बोलो भाई साहब? यस सर। पक्की बात एकदम? यस Yes. सर। अरे सोच लो। यस सर। बहुत बढ़िया भाई, आओ देखो और सवाल करते हैं। क्या घबराना है इसके अंदर? सवाल है, बस ऐसे खेले जाओ, फुल टाइम पास एकदम। मैंने बोला मान लो ये स्क्वायर है एक, ठीक है? मैंने बोला मान लो ये स्क्वायर है, ठीक है? इस तरह से मान लो स्क्वायर है, ठीक है? यहाँ पर चारों कोनों पर मास रखे हुए हैं। अच्छा, चारों कोनों पर अगर मास रखे होते और मास अगर बराबर होते तो सेंटर मास इसका सेंटर ही होता, पर मैं कहता हूँ बराबर नहीं है। मैं कहता हूँ यहाँ पर 1 किलो रखा है, यहाँ 2 किलो रखा है, यहाँ 3 किलो रखा है और यहाँ 4 किलो रखा है। क्या बात समझ आ गई क्या? यस तुम्हें बोला गया फाइंड द सेंटर मास ऑफ दिस सिस्टम। यस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। कर दो भाई। गलत नहीं करेगा कोई बच्चा, आसान है बिल्कुल एकदम। देखो भाई, क्या बोला गया? सबसे पहले ओरिजिन मान लें, अगर ना दिया हो तो ना दिया हो तो अपनी मर्जी से ओरिजिन माना हमने, है ना? ये ओरिजिन है हमारा, ठीक है? ये हो गया हमारा ओरिजिन, ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, है ना? तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 0 0, और ये कोऑर्डिनेट कितना हो Yes, गया? sir. a 0, ये कितना हो Yes, गया? sir. 0 और a, और ये कितना A. हो गया? a और a। हाँ ना बोलो? यस। यस सर। पक्की बात एकदम? सोच लो। यस सर। बस अब क्या रह गया? अब तो फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, है ना? तो अच्छा, कितने कोऑर्डिनेट आएंगे? 1 2 के 3? 2 क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है बॉडी, है ना? तो ये लो भाई, सीधा लिखते हैं हम। देखो एक्स यू एम क्या आएगा? देखो m1 इंटू x1 0 प्लस m2 इंटू x2 मतलब 2a प्लस m3 इंटू x3 मतलब 3a प्लस m4 इंटू x4 मतलब 0। यार नहीं आया 0 यार। आए सर। और डिवाइड बाय 2 और आगे 3, 3 और 3 6 और 6 और 4 10, तो ये आ गया 10, है ना? तो कितना आ गया? ये आ गया 7a बाय 10 XCOM। तो 5 होएगा। कहाँ आ जाएगा? 5 हाँ 5 आ गया, 5, ठीक है, 5 आ गया। और XCM YCM कितना आ जाएगा? ये 0, ये 0, ये 3a और ये 4a। हाँ ना बोल? यस Yes. सर। तो ये आ गया 7a
और बाय 10। by 10. तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आया सर. पक्की बात एकदम? अगर इस तरह का सवाल मिलेगा तो कर दोगे, कोई घबरा तो नहीं जाओगे? No sir. बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा सुनो, क्या कह रही बेटा? दोबारा बताऊं? बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सर लास्ट वाला। अच्छा दोबारा बताऊं? यस सर। देखो दोबारा बताता हूँ, आ जाओ, कोई सर बात लास्ट वाला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मन में डाउट मत रखो, बस पूछ लो तुम। लो बेटा सुनो, तो कैसे करते हैं भाई? मुझे पता है कि जो XCOM होता है वो क्या होता है। अच्छा इसके पहले भी कोऑर्डिनेट देना भी बताऊं या वो आ गया था बेटा? आगे सर। कोऑर्डिनेट आ गया था वो ना? भी बता दो। अच्छा वो भी बता दूं। अच्छा सुन बेटा, ले सर बता दो। यस सर। देख बेटा ध्यान से देख। अच्छा देख, यहाँ से और यहाँ, ये ओरिजिन है, ये क्या है? ओरिजिन है। तो ये जो 2 kg जो है ये ओरिजिन से कितना दूर है? a दूरी दूर है, और y में तो कोई ऊंचाई है ही नहीं, तो मतलब x में कोऑर्डिनेट a और y में 0, क्योंकि y में ऊपर तो है ही नहीं ना। नहीं आया। अच्छा ये साइड इसकी a है तो सारी साइड a है, आगे सर। है ना? तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया? देख x में तो 0 यस और y में a है ना। ये देखो ये x में भी आगे a बढ़ा हुआ Yes, है sir. और y में भी ऊपर a बढ़ा हुआ है ना। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया? a इंटू a, मतलब a इंटू a ना, a और a। और ये क्या होता है? m1x1 प्लस m2x2 अप टू m4x4 और डिवाइड बाय सारा सम, है ना, सारे मासेस का सम, m1 प्लस m2 प्लस m3 और प्लस m4। यार हाँ ना तो बोलो यार, यस सर। है ना। बस अब कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर करके लिखते जाओ। अब क्या है उसमें? m1 इंटू x1 मतलब 1 इंटू 0 0 प्लस Yes, m2 sir. इंटू x2 मतलब 2a प्लस m3 इंटू x3 Yes, sir. 3 इंटू a, तो कितना आ गया? 3a प्लस m4 इंटू x4 मतलब कितना आया? x कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो 0 और डिवाइड बाय सारा सम मतलब 10। यार तुम्हें नहीं आया यार? आगे सर। ऐसे ही आगे, sir. YCM क्या लिख सकते हो क्या? कोई परेशानी तो नहीं है? नो सर। पक्की बात एकदम, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? यस सर। सोच लो। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, शाबाश। आओ जरा अब और सवाल करते हैं। देखो खेलने को तो कितना ही टाइम पास करवा सकता हूँ मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं करेंगे। देखो सुनो, अच्छा सवाल करवाता हूँ अब एक तुमसे। बेटा तुम जानते हो रेगुलर हेक्सागन क्या होता है? हेक्सागन समझते हो? या 6 साइड्स वाला। ये देखो, ये होता है हेक्सागन, ठीक है। देखो मैं तुम्हें सॉरी से पहले ना हेक्सागन की ज्योमेट्री सिखाता हूँ। पहले सवाल तो मैं बाद में करवा ही दूंगा, मैं पहले हेक्सागन के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हेक्सागन के बारे में पहले कुछ जानते हैं चीज़ें। देखो मैंने बोला कि मान लीजिए ये है एक हेक्सागन, ठीक है। जानते हो बेटा हेक्सागन की अगर आपको एक साइड दे दी जाए ना, जानते हो सारे की सारी साइड उसकी ए ही होती हैं। अगर एक साइड दे दी जाए तो रेगुलर हेक्सागन है ना, मतलब सारी साइड कितनी है बेटा? ए है। आपको अगर एक साइड, जैसे स्क्वायर में होता है ना, एक साइड देते सारी पता चल जाती हैं, तो हेक्सागन में भी ऐसा ही होता है, एक साइड देते ही सारी पता चल जाती हैं। मेरी बात समझ आई है? यस सर. अब सुनना, देखो अब जो मैं बना रहा हूँ उसे बनता हुआ देखो, अब जो मैं बना रहा हूँ उसे बनता हुआ देखो, बनते हुए समझ आएगा, बाद में समझ नहीं आएगा। देख सुन, मैंने इस नुक्कड़ को इससे ज्वाइन कर दिया, मैंने इस नुक्कड़ को इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। मैंने इस नुक्कड़ को इससे ज्वाइन कर दिया। ये थोड़ा बन नहीं रहा है ढंग से, रुको मैं कोशिश करता हूँ फिर से बनाने की, ठीक है। मैं चाहता हूँ एकदम प्रॉपर डायग्राम बने ताकि आप ढंग से आपकी इमेजिनेशन बन जाए, समझ आ जाए आपको, नहीं तो फिर गूगल से फ़ोटो डाउनलोड करनी पड़ेगी। बोर्ड पे होता है ना तो ऐसा खतरनाक बनता है मेरा। यहाँ सुनो, लो भाई बना तो है थोड़ा सा ठीक ठाक सा, काम चल जाएगा मतलब। अब सुने बेटा, तो क्या बोला गया कि अगर एक साइड ए है ना तो सबसे पहली बात सारी की सारी साइड कितनी हो जाएंगी बेटा? ए हो जाएंगी। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर. अब सुनो ध्यान से देखो, तो ये फिगर जो है ना, ये फिगर देखो तुम्हें 6 ट्रायंगल से मिलके बनती नजर आएगी। देख सीधी उल्टी सीधी उल्टी सीधी उल्टी, ध्यान से देख, यस सर. 6 ट्रायंगल है ना। अरे हाँ ना बोल बेटा, जानते हो ये 6 के जो ट्रायंगल है ना, ये सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। कैसे ट्रायंगल हैं ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब इन सब की साइड सारी बराबर है, मतलब ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए। भाई साहब सारी की सारी साइड कितनी है इसकी? ए है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? यस सर. अच्छा सोच, Yes. ये एंगल कितना है फिर? यस. देख 6 इक्वल एंगल है, तो सारे एंगल कितने हैं? ये 60-60 डिग्री के एंगल है ना।
सारे के सारे एंगल कितने हैं बेटा? ये 60-60 डिग्री के एंगल है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? तुम्हारे तोते उड़ गए? आ गई की बात है, Yes, sir. सोच ले, कोई घबराहट तो नहीं मन के अंदर? नो नो अब सर देखो आपसे सवाल क्या बोला गया। तुम्हें ज्योमेट्री समझ आ गई ना हेक्सागन की? यस यस अब सुनो, Yes, sir. अब सवाल देखो, अब सवाल देखें। एकदम हष्ट पुष्ट सा बन गया तो बिल्कुल। सुनो, तो बोला गया कि यहाँ पर ना सारे नुक्कड़ पर मास है, बोला गया एम मासेस हैं, ठीक है, और बोला गया कि इसका सेंटर ऑफ मास बताओ। चलो भाई बताओ। बताओ सेंटर ऑफ मास बताओ। अच्छा बता सकते हो क्या या मुझे करवाना चाहिए? ट्राई करोगे? यस बता सर सकते हैं तो Yes, पता sir. नहीं हाँ लगेगा। करो, ट्राई करो थोड़ा सा। अगर ना दे रखा हो ओरिजिन तो अपनी मर्जी से ओरिजिन माना जाता है, ध्यान रखना। तो अब डिपेंड करता है तुम ओरिजिन कहाँ मानते हो। ऐसा ओरिजिन मानना जिससे कुछ भी नेगेटिव कोऑर्डिनेट ना आए, आसान रहेगा तुम्हारे लिए, जानबूझ के कह रहा हूँ ऐसा। जो साइड है ना, साइड साइड ए मानी जाएगी, बोला गया ए है साइड। अब बस कोऑर्डिनेट लिखने हैं, जिसने कोऑर्डिनेट लिख दिए ना उसका काम हो गया। चलो देखो मेरी, देखो चॉइस ऑफ ओरिजिन क्या है। देखो तुम कुछ और भी मान सकते हो और वो गलत नहीं होगा बिल्कुल भी, पर देखो मैं क्या मानता हूं। देखो ओरिजिन की चॉइस देखो मेरी कैसी रहती है, मैं ऐसे करता हूं। देखो ओरिजिन समझ आ रहा है? यस सर अब देख सारा का सारा देख पॉजिटिव में आ गया, देख कुछ भी नेगेटिव नहीं है। देख तुम्हें नहीं आया ना? आ गया देख सुन, ये हो गया क्या 0 और 0। अब बस अगर तू ये कोऑर्डिनेट लिख पाया ना भाई साहब, मतलब समझ ले तूने जंग जीत ली। अरे हाँ ना बोल। यस सर अच्छा ये Yes, साइड sir. ए है ना, ये साइड कितनी है? ए है, पक्की बात? यस सोच लो। यस सर बहुत बढ़िया भाई, Yes, sir. शाबाश। अच्छा देख y में तो इसके कोऑर्डिनेट, इस m मास के ना y में तो कोऑर्डिनेट 0 हैं, पर x में कितने हैं ये सवाल है। अब देख ध्यान से देख, ऊपर आ जा। देख अगर यहाँ पर अगर ओरिजिन होता तेरा, देख सुन ध्यान से देख बेटा, ये 60 डिग्री है ना? अरे हाँ ना बोल। यस सर तो क्या ये भी 60 डिग्री है क्या? यस सर यार तुम्हें नहीं आया यार। आया सर अगर ये आगे सर। 60 डिग्री है तो क्या आधा ये 30 है क्या? यस सर यार Yes. नहीं आया यार। क्या ये 30 है क्या? यस सर तो क्या Yes, ये sir. 60 है क्या? यस तो क्या ये Yes, sir. यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या ये a cos 60 ही है क्या? यस a/2 अरे हाँ ना बोलो। क्या Yes, ये sir. cos 60 Yes, है? sir. मतलब कि ये a/2 है, हाँ ना बोल दे। यस Yes. Yes. बहुत बढ़िया, Yes, बहुत sir. बढ़िया। तो मतलब कि इसके कोऑर्डिनेट कितने लिखे गए? इसके कोऑर्डिनेट लिखे गए a/2 और 0। नहीं आया। आया सर आजा। अब a/2 में a और जोड़ दे ताकि इसका कोऑर्डिनेट आ जाए। तो 3a/2 3a/2 और 0। तुम तोते उड़ गए तुम्हारे यार। नो सर ध्यान सोच, अब देख ध्यान से देख, ध्यान से देख। तो जो x कोऑर्डिनेट इसका है, इस वाले m मास का है, क्या वही x कोऑर्डिनेट इस वाले m मास का भी है? क्योंकि x में दूरियां सेम है। यस तो मतलब Yes, sir. x कोऑर्डिनेट Yes, तो इसका भी a/2 ही है और x कोऑर्डिनेट तो इसका भी 3a/2 ही है। तुम्हारे तोते उड़ गए यार। नहीं सर और सोच, देख ध्यान से देख, और देख ध्यान से देख। अच्छा देख यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी a है और ये दूरी भी a है, तो क्या इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या 2a है क्या? यस अरे Yes, आना sir. बोलो। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब। मतलब कि इस वाले m मास का x कोऑर्डिनेट 2a है। अब देख मैंने सारे जो मासेस है ना, मैंने उनका सबका x कोऑर्डिनेट तो लिख दिया पहले। यार तुम्हें नहीं आया यार। आ आया गया बहुत बढ़िया। अब y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। आओ सुनो, देखो सन्नाटो, आओ अब y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। देख ध्यान सुन। तो ये कितना था? 60 था ना? यस तो क्या ये Yes, a sir. का साइन 60 है क्या? हाँ यस सर मतलब √3a/2। Yes, sir. नहीं आया। आ गया आया मतलब कि ये जो m मास है ना, इसका कोऑर्डिनेट हुआ 0 और √3a/2। तुम मर गए यार। नो सर नहीं आया ना? आया सर ध्यान सोच। तो मतलब y कोऑर्डिनेट तो इसका भी सेम है, मतलब √3a/2। नहीं आया। आगे अब सर. ध्यान सोच, अब ध्यान सोच। देख यहाँ से यहाँ तक √3a/2 और यहाँ से यहाँ तक भी √3a/2, यहाँ से यहाँ तक है ना, तो टोटल कितना हुआ?
अंडर रूट 3a नहीं आया आया सर। तो मतलब y कोऑर्डिनेट देखो, देखो y कोऑर्डिनेट देखो, इसका कितना आया अंडर रूट 3a और इसका भी कितना आया अंडर रूट 3a। तुम्हारे तोते उड़ गए यार, नो सर। बस अब फॉर्मूला लगा और आंसर पाओ। नहीं आया ना, आया सर। देख शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकता था। देख ध्यान से देख, देख एक छोटा मेथड था, देख ध्यान सुन। देख x कोऑर्डिनेट, देख x में देख जो सेंटर, देख इसका जो सेंटर है उसके अबाउट सिमेट्रिक है ना ये, तो यही है सेंटर ऑफ मास। अरे यार यही तो है सेंटर ऑफ मास, जहां पर बैलेंस कर पाओ वही तो सेंटर ऑफ मास होता है सन्नाटों। यस। तो जो इसका कोऑर्डिनेट है वही सेंटर ऑफ मास है। देख x में तो a है और y में कितना है अंडर रूट 3a/2। यही आंसर आएगा जब तुम सॉल्व कर लोगे तब। कई लोग सोच रहे हैं पता नहीं है क्या करवा रहा है, या तो यही जानता है या तो भगवान जानता है। बेटा क्या ये एक सिमेट्रिक फिगर है कि नहीं है यार? जैसे गोला होता है, गोला देखो, गोला जो होता है गोला सिमेट्रिक होता है ना हर तरह से, तो बीच में उसका सेंटर मास होता है ना, तो ये भी तो सिमेट्रिक है यार, ये भी तो सिमेट्रिक है, तो इसका भी जो सेंटर मास होगा बीच में ही तो होगा यार। यस सर। तो x कोऑर्डिनेट देखो, x कोऑर्डिनेट कितना है इसका a है और y कोऑर्डिनेट कितना है अंडर रूट 3a/2, बस वही आंसर है। यस सर। या तो ये जानता है या तो भगवान जानता है, बाकी कोई नहीं जानता ये क्या करवा रहा है। अरे हाँ ना तो बोलो, यस सर। बोलो इसको सॉल्व करके कर सकते हो क्या, वैल्यू निकाल सकते हो? देखो ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, ये 6 मास का ये निकालना है तुमको, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। बोलो सेंटर मास निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? यस सर। पक्की बात एकदम सोच लो। यस सर। काम सुनो, तुम्हारा काम क्या है, काम क्या है, क्लास खत्म होने के बाद ना ये सॉल्व करके पूरा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मेरे को भेजोगे, तो मेरे पर्सनल नंबर पे भेजना, ठीक है? एक सेकंड का। हाँ ये Yes, sir. काम है तुम्हारा। अरे कर लोगे नहीं कर लोगे? यस सर। पक्की बात सोच लो। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, आ जाओ सर, और सवाल करते हैं, आ जाओ। अब थोड़ा सा लेवल और उठाता हूँ। अगर ये नहीं भेजा ना भाई साहब, घर पे फोन कर दूंगा, देख लो तुम्हारे। आज तो मैंने, कल तो मैंने फिर भी छोड़ दिया था मेडिकल वालों को, आज नहीं छोड़ूंगा। देखो यहाँ सुनो सर, ये घर पे फोन करने वाली धमकी नहीं पुरानी हो गई सर। बेटा मिलो तुम एक बार स्कूल में। यहाँ देखो मैंने बोला मान लो अभी ना क्यूब है बेटा, ठीक है? मैंने बोला मान लो ये क्यूब है, ये कैसी क्यूब है सर? बना रहा हूँ देख सुन। मैंने बोला मान लो ये क्यूब है, ठीक है? अरे क्यूब समझते हो ना, यस सर। है ना? ये क्यूब Yes, है, मान लो, sir. ठीक है? सारे साइड बराबर होती हैं क्यूब की, है ना? Yes, sir. ये क्यूब हो गया मान लो, ठीक है? और क्यूब की जो साइड है मैंने बोला आपको भैया ए मान लो। क्या मान लो? ए मान लो, ठीक है? तुमको बोला कि हर एक नुक्कड़ पर m मास रखा हुआ है, हर एक नुक्कड़ पर m मास रखा हुआ है। मैंने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं, रखा है तो रखा है, क्या करा जाए, है ना? हर एक नुक्कड़ पर कितना मास रखा है? m मास। यार ज़्यादा हो जाए, m मास नहीं रखते यार, एक काम करते हैं थोड़ा अच्छा करते हैं। यहाँ पर m मास रखा है और जो ऊपर वाला फेस है ना, यहाँ पर रखा है 2m, नहीं यहाँ पर भी हाँ। 2m। तेरे को क्या हो गया भाई? मुश्किल हो जाएगा खैर। यहाँ पर भी 2m। अगर mm रख देता तो तू मुंह जबानी बोल देता a/2 a/2 a/2, उसमें क्या फायदा है ना? अब सुनो, अब बताओ ओरिजिन कहाँ मानना चाहिए, तुम बताओ। या मान ले, मैं तो कहता हूँ ओरिजिन, है ना? देख, ताकि ये x एक्सिस हो जाए, ये y एक्सिस हो जाए और ये क्या हो जाए, z एक्सिस हो जाए, ठीक है? चलो बस अब बता दो भाई साहब, सेंटर मास बता दो, कोऑर्डिनेट बता दो। x CM बताना है, y CM बताना है और z CM बताना है। जल्दी कर दो भाई साहब, आसान सवाल है, घबराने का नहीं है बिल्कुल एकदम। अरे बोलो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो यार? कर सकते हैं। है ना? छापो, बताओ Yes, जल्दी sir. से, बताओ कितना आंसर आएगा, मुझे कॉल करके बता दो। तुमने फिगर कॉपी में नोट कर लिए ना? यस सर। ठीक है। अच्छा तुमने पिरामिड देखा है कभी? पिरामिड या यस सर। द मम्मी वाली पिक्चर में देखा होगा ना? यस सर। अब वैसा करवाने वाला हूँ एक, इसको कर दो जल्दी से। तुम ही करोगे, देखो मैं तो करवा चुका जो करवाना था मेरे को। अच्छा यहाँ होता तो सही बन जाता। करो भैया करो, बहुत आसान सवाल है, घबराओ मत तुम। मैं हूं ना, मैं बता दूंगा। नहीं होगा तो क्या हो गया उसमें,
पर करने वाले तो बनो पहले। अच्छा, ये माइक्रोफोन किसका ऑन है? सूर्य का ऑन है क्या? सूर्य बेटा माइक्रोफोन ऑफ कर दे। Yes, sir. पक्की बात एकदम? Yes, sir. अगर डाउट है तो बोल दो अभी भी। हाँ प्रियंका बोल बेटा, डाउट था क्या कुछ? No, sir. ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो जाओ, चले जाओ, इसको नोट कर लेना, अच्छे से नोट्स बनाना। मैं अभी डाल रहा हूँ वीडियो, यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ अभी, ठीक है? Yes, sir. Thank you, sir. चलो जाओ, sir, bye, sir. टाटा, Bye. Bye, sir. बाय बाय, सर बाय बाय। बाय बाय।